तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं। ट्रिपल तलाक ये है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता। लफ्ज़ तलाक सबसे बुरी चीज़ है अल्लाह के लिए, सबसे बुरी चीज़, चाहे वो प्रोसेस में हो या अनप्रोसेस में हो। जो कानून है हमारे अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के रसूल ने बनाया, बस वही सही है। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव। तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज टोटली रॉन्ग। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। तो ये सिस्टम ही गलत है कि 3 बार तलाक कहने से तलाक हो जाए। मेरी दाढ़ी भी इसका मतलब मुझे नहीं पता, मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। ने एक बात कही, इस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतें? आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। कोई हैसियत ही नहीं है। आप दिमागी तौर से बेकार हर है। तौर से बेहुदे, आप दिमागी तौर से बेकार हैं। नाकारा है। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी को नहीं झेल पा रहे हैं। Shut up! नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक फ़तह है और मैं एक बार दोबारा आपके पास फ़तह के फतवा प्रोग्राम लेके हाजिर हुआ हूँ। पिछले हफ्ते हमारा शो चला था और उसके बाद काफ़ी तनकीद भी हुई, बेतहाशा लोगों ने पसंद किया। लोगों ने कहा कि भाई कुछ तो कह रहे थे कि आप यहाँ मुसलमानों को बदनाम करने आ गए, कहाँ से। कुछ ने कहा कि अच्छी बात हो रही है, मुसलमानों में आपस में ये कभी बहस हुई नहीं, और जब भी हुई है तो किसी गैर मुस्लिम ने की है और उसमें शुबात हो जाते हैं कि भई आप क्यों कर रहे हैं ऐसी बात। तो हमारा ये नज़रिया है कि किसी तरह हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो दूसरे कम्युनिटीज़ के साथ जितनी वो तरक्की कर रहे हैं उतना वो करें, आगे बढ़ें। जिसमें आलिम दीन हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल क्लास है, वकील हैं, राइटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, तमाम मिलके हिंदुस्तान के जो इस्लाम का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, उसको साथ लेके अपने आप को पहले हिंदुस्तानी मान के इस मुल्क को, इस सरजमीन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले कि इस हफ्ते का प्रोग्राम आपके सामने और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे आज के मेहमानों से मिल लीजिए। मेरे सीधे हाथ पे हैं अपने मुफ्ती शमून कासमी साहब, दिल्ली से हैं। बड़ा मेहरबानी, आप हमारे शो पे आइए। इनके सीधे हाथ पे हैं मौलाना अपने साजिद राशिदी या रशीदी और अमीना शेरवानी हैं, जो एक मुस्लिम विमेंस एक्टिविस्ट हैं, फिल्म मेकर हैं, कभी जर्नलिस्ट भी रही हैं। मेरे उल्टे हाथ पे नाइश हसन हैं, जिनका बड़ा अहम किरदार रहा है मुसलमान महिलाओं का, मुसलमान औरतों के राइट्स के लिए, और एंड में सुप्रीम कोर्ट की वकील डॉक्टर चंद्रा राजन, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द सुप्रीम कोर्ट। आप सबका धन्यवाद, मेहरबानी कि आप लोग आए। फतह के फतवे पे आज का मौजू है, आज का मुद्दा है ट्रिपल तलाक। तलाक तलाक 3 तलाक के इस तरीके से किसका फायदा है? कम से कम मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल नहीं। हम ऐसा इस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के एक सर्वे में 90% से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक पर रोक लगाने की बात कह चुकी हैं। और तो और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी ये सवाल उठा चुकी है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू हो सकता है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो शरीयत को संविधान से ऊपर बताकर तलाक के मजहबी तरीके को सही ठहरा रहे हैं? खासतौर पर तब जबकि इस देश की आधी से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं और केवल 2.5% मुस्लिम महिलाएं ग्रेजुएट हैं।
फतेह का फतवा है कि 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम समाज को पीछे रखने की साजिश बंद होनी चाहिए। मैं सबसे पहले एक खबर आपको सुनाना चाहता हूँ। मद्रास हाई कोर्ट के पास एक अपील गई थी कि काजियों के नाम पे जो दस्तखत किए हुए तलाक नामे हैं उनका लीगल स्टेटस क्या है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो इंटरिम सर्टिफिकेट इशू किया उसमें कहा कि इनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। इसी मौजू पे मैं मुफ्ती साहब आपसे कहूँगा कि आपका इस पे क्या रिएक्शन है। नहीं देखिए तारिक साहब, पहले तो मैं इसके लिए आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आप जिस बेबाकी के साथ अपनी बात कर रहे हैं और जिन मसाइल को आप लेकर आए हैं, यकीनन इन मसाइल ने हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों को मुतासिर किया। जी जी। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लीगली तौर से काजियों का कोई कानूनी कोई उनकी हैसियत नहीं है। ओके। और वो एक सामाजिक हैसियत उनकी है, क्योंकि मैं खुद उन फैमिली कोर्ट से वाबस्ता रहा हूँ। वो इसलिए है कि ताकि आपसी मसाइल सामाजिक तौर पर जी उनका वो हल कर दें। उनकी कानूनी हैसियत कोई है ही नहीं और ना ही होनी चाहिए। तो ये सिलसिला फिर कोर्टों में क्यों गया हुआ है ट्रिपल तलाक का? ये जो बात कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर सुलह सफाई से एक आलिम दीन बैठ के मियाँ बीवी के बारे में बात कर रहे हैं और काजी कहलाएं या जैसे भी उनको समझा जाए, इसमें क्या दिक्कत है फिर? मौलाना साहब जो बात कह रहे हैं वो कुरान के हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि कुरान में लिखा हुआ है कि 3 बार तलाक बोला जाएगा 2 महीने के अंतराल पे, एक महीने के अंतराल पे होकर के 2 महीने में 3 तलाक मुकम्मल होंगे और उसके बाद में तलाक को तलाक माना जाएगा। लेकिन ये किताब की बात है। हकीकत में जो आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर प्रैक्टिस हो रही है वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस हो रही है। SMS पे क्या हो रहा है मतलब? SMS पे तलाक हो रहे हैं, ईमेल पे तलाक हो रहे हैं, टेलीफोन पे तलाक हो रहे हैं, दीवार पे लिखा हुआ तलाक हो रहा है कि अगर कोई औरत घर के अंदर एंटर करेगी और तलाक पड़ेगी तो तलाक माना जाएगा। एक मौलाना जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मौलाना साहब ने अगर आपके हस्बैंड ने पानी पे तलाक लिख दिया तब भी ये मौलाना साहब जो हैं आपको तलाक का सर्टिफिकेट दे देंगे। काजी लोग हैं वो इस बात की तफ्तीश नहीं करते हैं और किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मांगते हैं, यूनिलेटरली तलाक दे देते हैं। मुफ्ती साहब आप भी उस वक्त सर हिला रहे थे, आप तो मुफ्ती हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं मैं मौलाना हूँ, मुफ्ती साहब ये मुफ्ती चले मुफ्ती साहब ने मौलाना बराबर ये अरे साहब ठीक है, लेकिन लग आप रहे मुफ्ती। हिंदुस्तान के कानून में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर औरत समझती कि वो तलाक देना चाहती है तो वो तलाक दे दे। बिल्कुल है, तफवीज़ हक़ तलाक है। मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती साहब को बोले एक सेकंड। आमिना नहीं आप ये आलिम है ना आलिम तो हम सभी हैं। मैं आलिम नहीं, मैं आलिमा हूँ। एक सेकंड आमिना प्लीज अपने नहीं आमिना प्लीज उनको बोलने दे मुफ्ती साहब। शरीयत ने जो तलाक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो ये कहा कि लफ्ज़ तलाक सबसे बुरी चीज़ है अल्लाह के नज़दीक। सबसे बुरी चीज़, चाहे वो प्रोसेस में हो या अनप्रोसेस में हो, जी सबसे बुरी चीज़ है। लेकिन अगर उसका नंबर भी आए तो ये फरमाया कि हुकूकुल्लाह के अंदर, मसलन औरत नमाज नहीं पढ़ती है, मर्द कहता है जी नमाज पढ़ो। औरत रोज़ा नहीं रखती है और रोज़ा फ़र्ज़ है और मर्द कहता है जी रोज़ा रखो। अगर हुकूकुल्लाह के अंदर औरत कोताही करती है तो वहाँ शरीयत ने इजाज़त दी है कि आप उससे बोलना भी छोड़ सकते हैं, आप उससे ताल्लुकात भी ख़त्म कर सकते हैं तलाक के ज़रिए से। लेकिन शोहर के ये तो बड़ी ज्यादती है। सुनिए यानी औरत अगर कहती है कि मैं नहीं पढ़ना चाहती नमाज तो तलाक दे देंगे उसको? सुनिए, जरूरी नहीं है, इट इज नॉट अनिवार्य। मुझे क्लियर करने मगर अगर वो पति इतना धार्मिक है और मैं अभी आता हूँ, आप मुझे क्लियर करने मैं अभी आमिना आपके पास, आप मुझे क्लियर करने देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं बोलते मौलाना साहब क्लियर करने दीजिए, क्योंकि मैं देखिए मैंने कुरान को 8 साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, मौलवियत की है, तो मुझे कहीं ना कहीं हक है कि मैं बताऊं सही बात जो है। बिल्कुल मानते हैं। देखिए ये शरीयत है जो मैं बता रहा हूँ जी। रही बात उसकी प्रैक्टिस की, उसको मानना है कि नहीं मानना है। अभी जैसे बात है कि कोर्ट में जाने का हक क्यों नहीं है, कौन कहता है कोर्ट में जाने का हक नहीं है? तलाक मांगने के लिए, तलाक नहीं मांगने के लिए, हाँ तलाक मांगने के लिए भी औरत जा सकती है, लेकिन दे नहीं सकती। और नहीं, खुला बाकायदा शरीयत में है औरत को, खुला का हक है, खुला का हक है। सुनिए, आप मांगते हैं जी आप दे नहीं सकते। नहीं, खुला औरत ले सकती है, दे नहीं सकती। देखिए लेने और देने में फर्क है।
ठीक, ये ठीक है, दुरुस्त खुला ले सकती है। बिल्कुल ठीक कह मैं रहे भी हैं। आता हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुला औरत ले सकती है, मांग सकती है, नहीं मांग नहीं, और मांग लफ्ज इस्तेमाल मत कीजिए, ले सकती है, औरत दे सकती है तलाक, खुला ले सकती है। मतलब आमना आप काफी जितना जरूरत नहीं है, जितना हक मर्द को है तलाक का, वितना ही हक औरत को है खुला का। तो आप उसको दे सकती है, ऐसा क्यों नहीं कह रहे? अब अमीना की बारी है। कुछ पूछ रही, जो निकाह हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें तफवीज हक तलाक का पूरा प्रोविजन है, जिसके अंतर्गत औरत भी तलाक 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 वही 3 महीने की प्रोसेस फॉलो करके दे सकती है अपने पति को। ये तफवीज हक तलाक है। सारे मौलानाओं ने उसको चप्पल खोल कर दिया है। ये हो सकता है ये कुरान में निहित है। आप कहाँ से कोट कर रही, मुझे सिर्फ ये समझा दें। यू माइट बी राइट, आई एम 100% राइट। तो बताइए। और ये जो इतनी 8-8 10-10 साल किताबों को पढ़ते हैं और मतलब की बात को गोल कर देते हैं, जो हमारी गलती हो गई, हमारे जो पितृसत्ता से ग्रस्त पुरुष होते हैं, उनको हर धर्म में औरत को नीचा दिखाने के तो सारे कानून रटे हुए होते हैं। तफवीज हक तलाक निकाह के वक्त हर औरत अपने लिए ले सकती है। उसके निकाह नामे में ये लिखा जा सकता है कि जिस प्रकार से, मगर तलाक को किसी को भी तलाक तलाक तलाक, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, करके नहीं देना चाहिए। शादी और तलाक कोई बच्चों का गुड़िया गुड्डे का खेल तो है नहीं। और आप अगर आलिम हैं तो हम भी आलिमा हैं। अच्छा, मैं उलिमा हूँ। अच्छा, उलिमा इज द प्लूरल। अरे मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ साहब, गर्दन में काट दीजिए मेरी बात सुनिए। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो संघी और मुसंघी हमारे देश में पैदा हो गए हैं, बात तो उनके ऊपर रोक लगानी होगी। वो ठेकेदार बन के बैठ गए हैं, न किसी को धर्म को जीने देते हैं। ऐसा लगा जैसे ऑटोमेटिक गन पकड़ के फायरिंग शुरू कर दी है और घर चली गई है चला के। मैं तो बिल्कुल ये लग रहा है पाकिस्तानी फौज वाला हिसाब है। मैं तो बिल्कुल अहिंसावादी हूं। अब मैं सीज़फायर का ऐलान कर धर्म है। मैं सीज़फायर का ऐलान कर रहा हूँ। यही सवाल लेके हम सड़कों पे, मोहल्लों में आम मुसलमान औरतें और लड़कियों से जाके हमने पूछा, सुनिए वो क्या कहते हैं इस मसले पर। तलाक का सिस्टम को चेंज करना चाहिए ताकि हम औरतों को भी बराबर का हक मिले। आज के जो युवा वर्ग है, जो लड़के हैं, ये उनको आगे आना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात के लिए। क्यों मुल्ला मौलाना और जो भी हैं उनको क्यों फॉलो करना, जब हमारे यहाँ है ही नहीं कि हमें किसी को फॉलो करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले को फॉलो करना है। हमारे यहाँ सिर्फ अल्लाह को फॉलो करने की बात की गई है, ये नहीं कि किसी इंसान को फॉलो करना है। इंसान चाहे जिस रूप में भी हो, हस्बैंड के रूप में हो या फिर मौलाना के रूप में हो या मुल्ला के रूप में हो। शरीयत में 3 तलाक लिखा है कि ऐसा है कि 3 तलाक दे दो तो तलाक हो जाएगा, लेकिन अगर शरीयत एक बार बदलेगा तो फिर बार बार सब बदलने की कोशिश करते जाएंगे, जो कि इस्लामिक तरीके से गलत है। शरीयत शुरुआत से हमारे लिए, मुस्लिम के लिए लॉ बना दिया गया है, तो फिर हमें ट्रिपल तलाक की है कि वो है सही है, लेकिन सिर्फ तलाक बोल देने से सिर्फ तलाक नहीं हो जाता। 1400 सालों से हम शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं और आज शरीयत हमारे हिसाब से चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है। जो इस्लाम में है वो सही है और ये कुछ उसूलों के तहत है और अच्छी बात है। 3 तलाक का हक ऐसे नहीं मिल गया है उनको, वो इसीलिए है कि 3 बार ठहर के करें, क्योंकि एक इंसान गुस्से में आके, स्पेशली वी ऑल ऑफ अस नो दैट मेंस हैव एन ईगो, दे आर मोर एग्रेसिव। तो आप उसको ये कहें कि एक बार में 3 बार दे दिया जाए, विच इज़ टोटली रॉन्ग। शरीयत में उसका ये है कि तलाक चाहे किसी भी तरीके से बोला जाए, महीने में 1 बार या उसी वक्त 3 बार या फिर किसी भी तरीके से ज़िंदगी में 3 बार बोला जाए तो तलाक हो जाएगा। औरत को उसे मानना चाहिए, मानना होगा। वो बड़े जज्बे से बोल रही हैं और मुझे खुशी है कि मुसलमान औरतें बोल रही हैं। इसमें मुझे अपनी बेटियां, बहनें याद आती हैं, क्योंकि बड़ी सताई हुई हैं हमारी ख़वातीन जो हैं। मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि कम से कम एक अच्छी चीज़ों पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। जहाँ तक वुमेन इन पावर की बात है, उसमें हम सबको करना चाहिए। और मैं तारिक साहब आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस के कैलेंडर में मेरा मैसेज है कि बेटी यानी औरत क्या है, वो माँ है, बहन है, बेटी है और एक बीवी। अमीना की बात से एग्री करते हैं नहीं करते? वो कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं, अमीना की बात बेचारे इधर उधर जाएंगे, बहाने बनाएंगे। आपको मैं बताऊं, अमीना की बात तो कोई ऐसी है ही नहीं जिससे एग्री किया जाए, कोई ऐसी बात ही नहीं है। इससे ज्यादा औरत को हक दिया ही नहीं जा सकता कि अगर वो बच्चा पैदा करने के बाद ये कह दे कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी, तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। एक सेकंड, इससे ज्यादा हक दिया ही नहीं। नाइश, आप बड़े अरसे से, बड़ी देर से खामोशी से सुन रही हैं, लखनऊ से आई हैं हमारे प्रोग्राम में। ये इस पे तलाक आप समझती
دینے کی اجازت ہونی چاہیے اگر عورت کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہی؟ نہیں دیکھیے، میں سب کو سن رہی تھی اور میں ایک دو باتیں ضرور کہنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں، اگر عورت اور اللہ کا رشتہ ہے تو اس کو ان دونوں پہ چھوڑ دیا جائے. مرد اور اللہ کا رشتہ ہے، اسے ان پہ چھوڑ دیا جائے. گناہ عذاب اللہ اور بندہ دیکھے گا، ہمارے بیچ میں کوئی نہیں. دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے، ایک جذباتی سوال ہوتا ہے جو آمنہ اٹھا رہی، پر دوسرا اہم سوال دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ شریعت اور شریعت قانون میں فرق ہے. شریعت مانوی آچرن کے لیے اللہ کا مارگدرشن ہے، اللہ کا نردیش ہے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں. لیکن جو قانون بنے وہ ان قانونوں پہ سماج جیسا ہے اس کا اثر رہا ہے. شریعت کا قانون اللہ کا بنایا قانون نہیں ہے. شریعت کا قانون قرآن اور شریعت میں فرق. قرآن اور شریعت دو الگ چیزیں ہیں. ٹی وی پر بیٹھ کر یہ مولانا صاحب دو نہیں، قرآن ہی شریعت ہے. دیکھیں ایک سیکنڈ، نہیں قرآن ہی شریعت ہے. میں ایک بات نہیں سنیں گے. نہیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر مولانا صاحب کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن شریعت نہیں ہے. مولانا صاحب اور شریعت ایک سیکنڈ، قرآن شریعت ہے. مولانا صاحب جتنے کوئی شریعت قانون نہیں ہے. پلیز آپ سن لیجیے، قرآن کے علاوہ کوئی شریعت قانون میں آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتی ہوں. نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی شریعت قانون نہیں. کوئی فائدہ نہیں ریکویسٹ کرنے سے. جب تک بھارت کی عورتیں ہاتھ میں پرچم لے کر نہیں نکلیں گی، ہندو عورتیں بھی اور مسلمان عورتیں بھی اس پتری ستا سے گرست دھرموں کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. جہاں عورت کے حقوق کی بات آتی ہے. مولانا صاحب ایک سیکنڈ، جتنے آپ مسلمان ہیں، جتنے آپ مسلمان ہیں، ایک سیکنڈ دیکھیے، نہ میری بات میں قرآن کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج میں نے تمہارا مذہب دین مکمل کر دیا. اور آپ یقین مانیے شریعت کا 90% اس کے بعد لکھا گیا ہے. تو ہم اور آپ جس طرح 90% اس کے بعد لکھا گیا مانیں گے نہیں. مولانا صاحب کو اتہاس سے کچھ لینا دینا نہیں. میں ایک بات جانتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے لیے لوگوں کو برا لگے گا کہتے ہوئے کہ ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے. دیکھیے اس لیے، اور میں میری بات بالکل نہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا. دیکھیے کسی کی آواز نہیں جا رہی. سورہ ملا ہے، دیکھیے اسلام میں چپ رہیے. ملا پہ بات مت کیجیے، ملا پہ بات مت کیجیے. آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ہمیں شرم مسلمان. ہم لوگ سب زور سے بات کر رہے ہیں، یہ بیچارے رہ گئے پیچھے. یہ ہم پہ ذمہ داری کہ ان کو موقع دیا جائے. مفتی صاحب پلیز. ابھی نائس جو بات کر رہی تھی وہ پورا آپ کنٹینیو کریے اس بات کو. اس کی میں یہ بتا دوں کہ شریعت کا مذاق بنا لیا، جیسے مسلم پرسنل لا بورڈ کی یہ ذمہ داری تھی. آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتا. نہیں یہ نہ مانے. آپ میری منوانے کی ضرورت نہیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں مجھے کہنے دیجیے. یہ ان کے نظریہ خامخواہ تم لڑنے پہ آ جاتے ہو. نہیں کام اور تو ہے نہیں کچھ اور. نہیں ابھی آپ نے کہا پرسنل لا طلاق کے ثلاثہ پر بات ہو رہی ہے. جماعت کیا ہے؟ طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے سماج سے. اور جہاں طلاق کا پراوڈھان تھا طارق صاحب وہ تو اس لیے تھا کہ تاکہ اگر آپ میں کہیں کوئی صلح کی گنجائش نہ ہو تو آپ علیحدہ ہو سکے. اس کا مذاق بنا رہے ہیں اور اسے آنے کے بعد میں کہہ دیا کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس کی شریعت سے نہیں ہے. شریعت اسلامیہ وہ پاک و پوتر ہے کہ جس کے اندر جا کر کے عورت کو ایک مقام ملتا ہے. میں ایک بات کہوں گی، پلیز سنیے. دیکھیے جب ہم برابری کی بات کہتے ہیں، اسلام میں برابری ہے اور آپ کہہ رہی تھی پریکٹس میں برابری نہیں ہے، یہ بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس کے ایک نہیں ہزار اگزامپل ہمارے سماج میں ہیں. آپ اس میں دیکھیے غیر برابری کی اللہ برابر دیتا. اور یہ کتاب کا صرف میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ ایک توفیق احمد صاحب ہیں. انہوں نے کیا غلطی کی ہے، ان کی وائف نے ایک یہ کتاب لکھی اور انہوں نے اس میں اہلیہ فلاں فلاں اپنا نام ڈال کے پبلش کر دیا. اور یہ تک اجازت نہیں کہ عورت کا جس نے کتاب لکھی اس کا نام تک اس میں درج ہو. مجھے صرف اس بات کا جواب دیجیے، کسی عالم کا فتویٰ ہے کہ وہ نام نہ ڈالیں؟ فتوے کسی مولوی کا فتویٰ ہے کہ نام نہ ڈالیں؟
फतवा तो आप ये तो एग्जांपल है ही नहीं। अच्छा, औरतों के खिलाफ एक ब्लैंकेट फतवा, एक लेकिन ये हद है, ये हद है जो आपको दिखा रही। आपने मुझको रोक दिया, नहीं तो मैं इनको चुप करा सकती हूँ। साबित कर रहे हैं कि औरतों को हक नहीं है बोलने। नहीं, मैं साबित नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे। आप देखिए शुरू में सर इज्मा और कयास नहीं थे, इज्मा और कयास बाद में जुड़े हैं। खुलाफाए राशिदीन के जमाने से इज्मा। अरे नहीं सर, खुलाफाए राशिदीन के जमाने से। जन्नत में प्रिंटिंग प्रेस है और सब कुछ वहीं से छप के आया था। इंसान का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ना देखिए इज्मा और कयास है क्या, मुझे उसका तर्जुमा बताइए। सुनिए, क्या तर्जुमा है? नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप उसको मिक्सअप कर रहे हैं। देखिए आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप डांटे नहीं, आप इस्लाम को मिक्सअप करने की कोशिश कर रहे हैं। इज्मा और कयास किसे कहते हैं? आपको पता है इसका तर्जुमा क्या है? आपका तर्जुमा पता है? आपको इज्मा और कयास का पता ही नहीं क्या है? बताइए क्या तर्जुमा है, बताइए ना। कैसे आपको पता? आप चैनल में बताइए इज्मा और कयास किसे कहते हैं। प्लीज सिर्फ ये के अलावा इसमें सारा टाइम खराब कर दो, लड़ाई कर दो, इससे थोड़ी कोई मसला हल होगा। सही बता रहा हूँ, वो इज्मा और कयास खराब नहीं। इज्मा और कयास का मतलब ये है कि हदीस और कुरान को बैठकर समझें। मौलाना साहब आपको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। मेरी दाढ़ी नहीं, इसका मतलब मुझे नहीं पता। मैं टोपी पहनूं तब पता होगा मुझे। इन्हीं सवालों को लेके हम हिंदुस्तान के मौलानाओं और जानकारों के पास गए। जरा सुनिए वो क्या कहते हैं इस मामले में। 3 तलाक एक बार में देना वो इस्लाम के मुताबिक ठीक नहीं है, लेकिन इस बारे में ओपिनियन है कि कोई गलत तरीके से तलाक देता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, कुछ कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारा कहना ये है कि किसी एक ओपिनियन को किसी दूसरी ओपिनियन पर कानून के ज़रिए से या कुछ लोगों के कहने की वजह से उसको नहीं थोपा जा सकता। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि इसको यूज़ नहीं करना है, इसका तो इस्तेमाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। बंदे ने मैसेज कर दिया, ईमेल कर दिया, लेटर लिख के पोस्ट कर दिया और उसके बाद वो मेंटेनेंस देना छोड़ दिया, बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया, बीवी से मिलना जुलना छोड़ दिया, तो ये तो गलत है ना, तो बहुत गलत है। इससे मुसलमान पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। हमें अगर खांसी भी ज़्यादा हो जाती तो मौलाना से पहले फूक मरवाते हैं या तवीज़ लेते हैं, तब हम सोचते हैं कि खांसी दूर हो। आज दुनिया बदल चुकी है, आज आपकी दुनिया आपके हाथ में है। कोई भी दवाई खाने के लिए आपको मौलाना की फूक की या तवीज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़ाती तौर पे इनको नकारता हूँ और उन सब फैसलों को जो सुप्रीम कोर्ट ने और जितनी बाहर की अदालतों ने दिए हैं कि ट्रिपल तलाक को नकारा जाए, मैं उसकी सहमति में अपना वोट देता हूँ। तारिक साहब, जो आपसे उलझते हैं लोग, वो यही है कि अनजानकारी का नतीजा है। नहीं, मतलब आप कोई ऐसी चीज़, तो मैं तो ये सोचता आया था कि भाई तारिक फतेह का फतवा पता नहीं भाई तारिक क्या है, क्या उनका फतवा है। मैं तो आज बड़ा हैरत में हूँ, मैं हैरत में हूँ कि इज्मा और कयास को अगर आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी कि इज्मा कयास जो है शरीयत है, तो वो मुझे हैरत हो रही है। मुझे हैरत हो रही है, तुम स्टडी नहीं करके आते हो, आप इस्लाम का मुताला नहीं करते हो और बकवास करते हो। कैसे आप औरतों को डांट रहे हैं? और वो कटमुल्ला कह रही है, वो कैसे? अच्छा चले मैं सॉरी कह देती हूँ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात। मौलाना साहब को तो सॉरी कहनी आती नहीं, आप कह दें काफी है। देखिए बस आपको ये कहना कटमुल्ला, ये वर्ड अच्छा नहीं जेब देता। आप पढ़ी लिखी, मगर क्या कटमुल्ले हैं नहीं इस देश में? अरे नहीं, हो ना कहें ना, क्यों? अरे आज सबसे ज्यादा जीनत वही बनते हैं। फतेह साहब जो गर्दनें उड़ा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर में फतवे लगा रहे हैं। इस्लाम को और किसी धर्म को न माने वो मुनाफिक होता है। मुनाफिक होने में भी कोई बुराई नहीं है। मुनाफिक भी इंसान होता है। जहन्नम में ठिकाना आपका। जहन्नम भी कोई, जहन्नम भी। देखिए मुनाफिक की सजा क्या है, एक सेकंड। मुनाफिक की सजा क्या है? औरतों के हक की बात करना चाहते हैं। मुनाफिक की सजा जो है फिद्दर की लसफल, गर्दन के निचले तबके में, गर्दन तक जहन्नम के निचले तबके में काटना है, गर्दन काटना है। वो आप इनसे कह रहे हैं कि ये मुनाफिक है, यानी इसकी गर्दन नहीं है, निचले तबके में जाएगा। बिल्कुल, वो मुसलमान जो मुनाफिक है फिद्दर की लसफल। आप कहते रहिए, हमको ढेले भर का डर नहीं लगता आपकी और आपकी जबान से, और ना ही आपके जो कारिंदे घूमते रहते हैं फतवे दे देकर, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता। हिंदुस्तान में कटमुल्लों से लड़ते लड़ते और पंडितों से लड़ते लड़ते हम लोग सख्त हो चुके हैं, हम लोग निडर हो चुके हैं। आप कुरान को मत मानिए, कौन कहता है? आप कौन होते हैं ये कहने वाले? मैं मानूं ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मानती हैं वो कैसे? आप कौन होते हैं? अगर मैं मुसलमान जब मेरा दिल चाहेगा मैं मानूंगी या मैं ना मानूं, आप कौन होते हैं कहने वाले? मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है आप इस्लाम को नहीं मानते, मुझे लगता है आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर ये कुरान को नहीं मानती,
میں نے ان سے کہا کہ آپ مانیے بل فرض محال یہ نہیں مانتی. یہ جانے اللہ جانے. ہاں تو آپ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں منافق ہے؟ اگر میں منافق ہوں بھی تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ فاؤنڈیشن کا کسی کے اوپر جناب والا میں تو یا کسی نے اس کا فتوا لگایا نہیں جا سکتا. یہی زبان ہے, یہی زبان ہے. ارے آپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ تو کبھی ادھر کبھی ادھر, آپ کبھی ادھر کبھی ادھر, تمہیں پتہ ہے زیادہ, تمہیں پتہ ہے زیادہ, آپ کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ان کی طرف ہو جاتے ہیں کبھی میری طرف ہو جاتے ہیں. میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں. صحیح آپ کہیں نہیں رہے. خواتین کو جو ہے, ارے تم شریعت کو نہیں جانتے ہو, شریعت کا پالن نہیں کر رہے ہو. ابھی ان کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے آپ نہیں دیکھیں میں نے کہا فتوے کو میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں. ایک لائق لڑکی بیٹھی وہ بول رہی ہے اور اس نے اس کا مطالعہ اس کے اوپر تم سننے کو تیار نہیں ہو. مسلمان لڑکی ہے جس نے اسلام کو پڑھا ہے. ہم نے ہر چیز ایکسیپٹ کر لی اور ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ بھائی اسلام میں تو چوری کے بدلے گردن کاٹنا ہے یا ہاتھ کاٹنا ہے اور زناکاری میں اس کو مار دینا ہے. اور اگر ہم نے بجلی چرائی تو ہمارے یہاں کہیں بھی یہ سوال نہیں اٹھا کہ بھائی اس کو ایز پر اسلام سزا دی جائے. یعنی کہ ہم نے ہندوستان کے اتنے سارے لاز, پورا تو کر لوں, ہم نے اتنے سارے لاز کو ایکسیپٹ کر لیا اور ہم نے کہیں ہم اڑے نہیں کہ ہمیں ایز پر شریعہ چاہیے. آپ 37 کے بعد سے بھی دیکھ لیجئے. لیکن صرف ایک چھوٹا پارٹ جو فیملی لا ہے, جو کہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک بالکل 6 سیکشن کا بیکار سا قانون ہے, اس کو ہم کہہ رہے ہیں 1937 شریعہ اپلیکیشن ایکٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ کا قانون ہے. ایکچولی تو وہ اللہ کا قانون ہے ہی نہیں. اور فریدون جی ملا جو تھے ایک پارسی وکیل تھے, یہ ان کی سرپرستی میں لکھا بنایا گیا اور ہم یہ اس ایکٹ کو ہم بدلنا نہیں چاہتے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, واٹس ایپ پہ ہزاروں کے حساب سے بہت ہی تیز کیمپین چلا رہے ہیں کہ کسی صورت فتح کا فتویٰ جو پروگرام ہے وہ بند ہو جائے. دیکھیے سوشل میڈیا پہ اس قسم کے میسیجز چل رہے ہیں فتح کے فتویٰ, اور خاص طور پہ میرے میں. یہ صاحب لکھتے ہیں, انہوں نے اپنا اسلام کا کلمہ ڈالا ہوا ہے ساتھ, اور یہ لکھا ہے طارق فتح تو لانتی ہے, تجھ پہ لعنت ہو. یہ دیکھیے کہ تم پہ تباہی آئے, تم برباد ہو جاؤ. طارق فتح تم جہنم میں جاؤ. ابھی ٹائم ہے میرے پاس 5-6 سال باقی, اس کے بعد دیکھی جائے گی. میں یہ جانتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان وہ واحد مسلمان ہیں, لیکن یہ کون لوگ ہیں جو اس شدت سے حملہ کر رہے ہیں فتح کے فتویٰ پہ؟ تو اس شو بند کرنے سے کس کا مقصد پورا ہوگا؟ یہ سوچئے ذرا, کون لوگ ہیں جو مسلمان کا بھلا نہیں چاہتے ہیں؟ ہندوستان کے مسلمانوں میں یہ کافی کنفیوژن ہے, خواتین میں, عورتوں میں, مردوں میں. کسی کو پتہ نہیں کہ اس کے اصل معنی کیا ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے. میرا جہاں تک خیال ہے, جب تک قانون اس ملک میں یونیورسل سول کوڈ ہوگا, اسی وقت ہم صحیح شریعہ اپنے دل میں اپنے آپ کا مورل کمپس بنا کے دین کو اپنی بہتری کے اندر استعمال کریں گے. نہیں دیکھیے, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بات کہی, ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں اس میں اختلاف ہو مجھے, بالکل, مگر میں ایک بات پہ اس سے آپ کے اتفاق کروں گا کہ سنسار کا پہلا گرنتھ وید ہے, انتم گیان قرآن ہے, دونوں کا مول ایک ہے. ایکم ایوم ادوتیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ون گاڈ وداؤٹ سیکنڈ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ طلاق ایک بھی نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کہیں گنجائش, جیسے وکیل صاحبہ بیٹھی ہے کہ گنجائش ایک رہنے کی نہ ہو, تو اس میں ایک پراودھان ہے, ایک تجویز ہے کہ نہ کسی کی جان لو, نہ کسی کی جان, نہ اپنی جان دو. تو آپس میں اگر کوئی بات نہیں بن پاتی تب یہ علیحدگی کے لیے تھی, نہ کہ ان عورتوں کے حقوق کو پائمال کرنے کے لیے. یہ بالکل ناجائز کام ہے, اور شریعت نے اسے سب سے زیادہ ناجائز قرار دیا ہے. قرآن اسے پسند نہیں کرتا, اللہ پسند نہیں کرتا. آپ تھوڑا مسکرا رہے تھے, کیا تو یہ قانون ہٹا کے کانسٹیٹیوشنل لا کے تحت یا مسلم لا جو ہے اس کو کیا کانسٹیٹیوشنل طریقے سے پارلیمنٹ کے تھرو کوڈیفائی نہیں کر دینا چاہیے؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ سن لیجئے, جہاں جیسے اسلامی قانون جہاں نافذ ہو سکتے ہیں اسلامک دیشوں میں,
وہاں ایسی ایسی سزائیں ہیں، ریپ کی سزا ہے اس کو ختم کر دینا، چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا. اگر اسی کو آج ہندوستان میں لاگو کر دیا جائے نہ کوئی ریپ ہوگا نہ کوئی چوری ہوگا. ارے کیسی بات، بالکل سچائی، ارے صاحب بالکل سچائی. ارے سعودی عربیہ میں صاحب بالکل سچائی، سلیوری ہے. کہاں ہے؟ ارے یمن کے اندر بم مار مار کے کئی ہزار مسلمان مار دیے طارق صاحب. نہیں غلط، آپ ایران میں سعودی میں آپ کو ریپ نہیں ملے گا. ارے سعودی میں آپ کو 10 سال رہ کے آیا ہوں. نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں. سر آپ بات گھما کے کہیں اور کیوں لے جاتے ہیں؟ میں یہ کہنا ریپ کہاں سے آ گیا؟ میں بتا رہا ہوں نا. اچھا ٹرپل طلاق میں بتا رہا ہوں نا. ٹرپل طلاق کا بھی جو کیوں نہیں کوڈیفائی کرتے؟ کیا کوڈیفائی کرنا ہے اس میں؟ قانون جب شریعت نے اس کا ایک پروسیس بتایا ہے. نہیں بتایا نا. کہاں ہے؟ یہاں تو لکھ دیا، دیکھیے اس کتاب میں لکھا کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ بٹ رہی ہے، اس میں لکھا ہے چوری بجلی کے پانی سے وضو کرنا ہے. غلط ہے نا، ہمارے لیے حرف آخر نہیں ہے کتاب. اچھا تو میرے لیے سنیے، میرے لیے یہ نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. شریعت کیا کہتی ہے؟ سر مجھے ٹرپل طلاق پہ بتائیے. میری سن لیجیے. مسلم اگر فیملی کوئی عالم ہے، سنیے میں عالم ہوں، مسلم قانون کوڈیفائی ہونا ہی چاہیے. آپ ایسے نہیں کہہ پائیں. صرف ایک منٹ، میں عالم ہوں. اگر میں آپ سے قرآن و حدیث کا نام لے کر ایک چیز بتاتا ہوں تو شریعت نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ بند کر کے اس کو مان لیجئے. قرآن کا نام آ گیا، حدیث کا. شریعت نے یہ کہا ہے آپ اس کی تحقیق کیجئے، اس کی تصدیق کیجئے. اگر وہ واقعی بات صحیح ہے جو غلط بات ہے اس کو مانیے. تحقیق کریں گے، اجتہاد کریں گے تو آپ تیار بھی نہیں ہیں. تحقیق کرنے پہ تو فتوے لگ جاتے ہیں. نہیں اسی لیے قرآن نے کہا ہے، حدیث نے کہا ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا دین سیکھنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے. ہندوستان میں سمجھ گئے آپ؟ سب سے پہلے آمنہ نے کیوں اجازت مانگی ہے، اسی لیے میں اجازت دیتا ہوں. ورنہ آمنہ عام طور پہ آپ اجازت مانگتی نہیں. میں نے اپنی شادی پڑھ کے لکھ کے ایک عالم کو ساتھ آن بورڈ لے کر کی تو اس کو تو انہوں نے غیر اسلامک ڈکلیئر کر دیا. مولانا صاحب نے، میں نے دانیال لطیفی صاحب کو آن بورڈ لے کر کہا آپ کی شادی پھر شادی ہی نہیں ہوئی. آپ کی شادی کب ہوئی؟ تو مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ نے شادی کری میں یا نے نہیں کہا کری. کہ کوئی ملا میری شادی میں نہیں تھا. ہو یا نہیں ہو میں نے کہا مجھے کوئی نہیں پتا. مولانا آپ کو نہیں کہہ رہی وہ. آپ کون ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. میری شادی پر کوئی ملا نہیں تھا. ناجائز قرار دے دیا آپ کے سامنے. مولانا سے کیوں دشمنی؟ آپ کیا ہے مجھے پتہ مولانا نہیں. سے تو میرا اتی پریتی بھاؤ ہے. آپ زمین پر رہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. آپ زمین پر رہتی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. نہیں مولانا جی تو میرے بہت پریت ہے. میری بات سنیں، آپ کسی مولانا سے اگر پریشان ہیں، میں کسی مولانا میری زندگی میں آپ ان سے کیا جھگڑا کر رہی ہیں؟ ان کا کیا واسطہ ہے اس مولانا سے؟ ہندوستان کی ہر یہ تو ایسا آپ کہہ رہی ہیں جیسے سارے مولانا کوئی ایک ٹرائب ہوتی ہے. طارق صاحب نے ایک بہت ہی جینوئن بہت اچھا سوال اٹھایا جو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو مسلم لا ہے، ایک انہوں نے بات اٹھائی کہ اس دیش میں ایک قانون ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو کہیں نہ کہیں ہم سب کو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمرتھن بھی کرنا ضروری ہے کہ ایک یونیفارم سول کوڈ ہو جو جینڈر جسٹ ہو، جو عورت کو انصاف دیتا ہو. کیونکہ یہ پوری بحث ہی مہیلا آندولن کی اٹھائی ہوئی ہے. کیونکہ عورت کو سنیے تو نہیں پلیز نہیں دیتا نہیں دیتا نہیں دیتا قانون کی مخالفت کر رہی ہیں. جی ہاں جی ہاں مخالفت کر رہی ہیں. نہیں مانتی یہ دیش دروہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ دیش دروہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر میں ہونے کے ناطے کہہ دیتا تو میں دیش دروہی ہو جاتا. اگر ناہید حسن کہہ رہی ہیں کہ میں ہندوستان کے قانون کو نہیں مانتی، دیش دروہی نہیں ہے. دیکھیے مولانا جھوٹ مت بولے، دیکھیے جھوٹ مت بولیے. یہ دوہرا پیمانہ، یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے؟ یہ دوہرا پیمانہ کیوں ہے؟ اگر میں بحیثیت ملا ہونے کے کہہ دیتا، مولانا ہونے کہہ دیتا کہ میں نہیں مانتا ہندوستان کے قانون کو تو میں آتنکوادی بن جاتا، دیش دروہی بن جاتا. کیا ہے یہ بات؟ آپ سنیے، وہ جواب دیں گے آپ. میں کہہ رہی ہوں آپ خاموش رہیے پلیز. یونیفارم سول کوڈ کی بات آپ نے اٹھائی ہے، وہ آج کے لیے ارے پلیز آپ اس پر ہندوؤں کو راضی کر لیجیے. اچھا تو نہیں، اگر ہندو کامن سول کوڈ پر راضی ہے، اگر ہندو کامن سول کوڈ پر راضی ہے تو پھر ہم سے بات کریں گے. کیوں؟ پہلے ہندوؤں کو راضی کر لیجیے کہ کامن سول کوڈ آنا چاہیے. آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پھر آپ کا ٹھیکہ لیا ہوا میرا ڈرافٹ لائیے، بحث کریں گے. آپ کو آپ لے کر آئیے. پریشانی ہے تو آپ مجھے نہیں ہے، پریشان نہیں ہے. الحمدللہ مجھے نہیں ہے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اگر مسلمانوں کو خوش ہے، میرے رشتہ دار خوش ہیں. خالی آپ شوہر ہیں، آپ باپ نہیں ہیں. میں باپ بھی ہوں. آپ کسی کا بھائی نہیں ہیں. آپ ان کی بیوی کو بھی بلایا کریے نا ڈیبیٹ میں. ان کی بیگم کو بلائیے ڈیبیٹ میں، ہم جانے وہ کتنی خوش ہیں. ان کی اماں کو بلائیے، ان کی بیٹی کو بلائیے. اپنے گھر کی عورتوں کو تو یہ بند کر دیتے ہیں.
14 करोड़ आपकी बेगम इस डिबेट पे आएंगी। हम हिंदुस्तान में 14 करोड़ हैं। इस डिबेट पर आ सकती अगर हैं। 10-20 औरतें या 50-100 औरतें इस टाइप की हैं, आपने कहा आपकी बेगम नहीं हो सकती। आपने एक बात कही, इस टाइप की औरतें, ये किस टाइप की औरतें? जो इस्लाम को नहीं मानती। ये किसने कह दिया? जो इस्लाम को नहीं मानती, जो ये शरारत कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। अरे नहीं मानती, उन्होंने साफ कहा है कि मैं हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानती। नहीं कहा, झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहे हैं। अभी कह रही हैं, झूठ अभी कह रही हैं, आप झूठ मुल्ला है। मैं बात भी नहीं करना चाहता। झूठ मुल्ला आप है। इस हैसियत में नहीं है, आप मेरी जैसी औरत से बात ही नहीं कर सकते। कोई हैसियत ही नहीं है। आप मेरी जैसी औरत से इंसान से बात ही बदतर नहीं हैं। कर सकते। आप इंसान है नहीं, आपसे बात ही नहीं कर सकता। आप नजर ही नहीं मिला आपसे मैं बात ही नहीं कर सकता। आप कर ही नहीं सकते। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। हर तौर से बेहूदे हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। नाकारा हैं। आप दिमागी तौर से बेकार हैं। आपका शोहर आपको कैसे झेल रहा है, मुझे अफसोस है उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? आपकी जिंदगी कैसे चल रही है? गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं सही कर रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं? हम 5 आदमी इनको नहीं झेल पा रहे हैं। अकेला आदमी कैसे झेलता होगा? औरत को ऐसे नहीं कह रहे। अकेला आदमी कैसे झेलता होगा? मैं आपकी बात नहीं झेल रहा। हम 5 आदमी नहीं झेल पा रहे हैं। आपसे मतलब आपको कोई तकलीफ है मुझे झेलने में? हाँ, हमें तकलीफ है। बताइए। हम आपके पास बैठे हुए हैं, हमें तकलीफ है। यहाँ किसको हम बार-बार मना कर रहे हैं, आप रुक नहीं रही हैं। आप हम हो गए। हाँ, हम हैं। आप हम हैं। बीवियां सर। आप कहा कि हम हैं। मेरी तो इस्लाम ने 4 इजाजत दी कितनी है? है कितनी? अगर मौका मिलेगा तो 4 भी कर लूंगा। कर लीजिए। साक्षी महाराज की तरह 4 बीवी 40 बच्चे जरूर कीजिए, जरूर बुराई क्या है कीजिए। उसमें? उसमें बुराई क्या है? अच्छा, ये 4 बीवियां यहाँ आएंगी शो पे? कौन? आपकी बीवियां इस शो पे आएंगी? हमारी बीवी इतनी मुंहफट नहीं है। अच्छा, बहुत दब्बू घर से है। निकलने की ना इजाजत उन्हें है? इनकी तरह परेशानी रखा है, है। तो आप ना उन्हें इनकी तरह इस्लाम से परेशानी घर है, की ना उन्हें हिंदुस्तान के कानून से क्या वो अपने आप आकर ये वो बातें अपने बोल आप में सकती सही है। ना तो अपने आप घर आकर से ये बातें अपनी बोल जिंदगी सकती सही है। जी रही है वो। घर से निकलने पे पाबंदी है क्या? कोई पाबंदी नहीं फिर है। क्यों नहीं आती यहाँ पे? लेकिन इस्लाम से परेशानी नहीं, हिंदुस्तान के कानून से आपको कैसे पता नहीं है? जो परेशानी वही आएंगी ना। आपको जिसको कैसे परेशानी पता? वही आएंगी। हाँ, तो आपको परेशानी आपको है। पाकिस्तान में परेशानी थी, हिंदुस्तान आपको आ गया। परेशानी है इस्लाम अगर से, परेशानी इसलिए ना आप होती इस पाकिस्तान में कार्यक्रम पे रहते। आए हैं। वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। आपको कोई बुलाएगा ही नहीं जा सकते नहीं। आपको कोई बुलाएगा ही नहीं। जाएंगे कहाँ? यहाँ तारीख फतेह का फतवा आप वहाँ इस नहीं जा कार्यक्रम में सकते। क्यों आए हैं? हम सिरे से निगलेक्ट करते हैं जिना को। पूरी बहस सुनी। आप सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं, आप कई हजार मुसलमान औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आपको आज थोड़ा सा डिप्रेशन नहीं हो रहा ये सब देख के कि हमारे मुल्क में ऐसे भी लोग हैं जो दूसरी औरत को कहते हैं इस टाइप की औरत? इनकी टाइप जी, आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कटमुल्ला पे बहस नहीं करेंगे आप। प्लीज आप कटमुल्ला पे बहस नहीं करेंगे। नहीं, खामोश। सबसे दुख की बात यह है कि एक मुसलमान कौम जो औरत को बुरके में रख करके राजी है कि कहीं उसका फेस भी कोई और मर्द न देख ले, आज उस मुसलमान औरत के लिए ट्रिपल तलाक के लिए इतनी बड़ी बहस हो रही है। किसी और गैर मुस्लिम कौम के लिए नहीं हो रही है, न जैन के लिए, न सिख के लिए, न ईसाई के लिए, न किसी और हिंदू ज़ात के लिए। सिर्फ मुसलमान अपनी इसलिए कि हमारे मर्दों ने हमारा साथ नहीं दिया और इन मुल्कों ने रोका उन्हें। दुनिया को परेशानी है इस्लाम और मुसलमान। देखिए हमारा वक्त खत्म हो अगर रहा है। अमेरिका का सदर जीतता है तो वो आप मुसलमान विक्टिम खाली कार्ड बोल के मत जीतता खेलिए। है। मैं आपसे अभी मुसलमान खाली बोल के जीतता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट हिंदुस्तान में हमारा वक्त अब खत्म होने को है। मैं आपसे और रिक्वेस्ट तारीख फतेह करूंगी। साहब उसके आलाकार बन रहे हैं। और अब है बारी उन लोगों की जो मुझसे इत्तेफाक नहीं करते, यानी वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ रखते, उनका सवाल सुनिए। मेरा नाम अज़रा निशात नुमानी है। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं धनबाद में रहती हूँ। मुझे तारिक फ़तेह जी से एक सवाल करनी है। आपका जो ये लैंग्वेज है हमारे मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। क्यों आप हमेशा आग उगलते रहते हैं मुसलमानों के अगेंस्ट? वी आर स्टिल वेटिंग कि आप कुछ अच्छा बोलें। प्लीज़ तारिक फ़तेह जी, क्या आप कुछ अच्छा बता सकते हैं अपनी इस शो में? मेरी बहन अज़रा नुमानी, मैं आपको एक बात इस्लाम की अच्छी बताऊं जो शायद आप भूल गई हो, कि इसी कुरान में हमसे कहा है कि सच बोलो, उस वक्त तक बोलो कि आपका अपना नुकसान हो और आपके ख़ानदान का नुकसान हो, तब भी सच बोलो। इससे प्यारी बात और किस धर्म में आएगी? तो फिर इसमें क्या दिक्कत है कि मैं और आप खुली बात करें कि जो बीमारियां हैं हम में, जो अंडर डेवलपमेंट है, जो हमारी लोग 4-4 शादियां करने पे तुले हुए हैं, 15-15 साल की बच्चियां बिक रही हैं गल्फ अरब स्टेट्स के तहत, क्यों हमारे बच्चे मदरसों में जा रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं? ये सवाल क्यों ना उठाया जाए? अस्सलाम वालेकुम तारिक फ़तेह साहब।
मैं मोहम्मद जावेद शेख मुंबई विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं आपसे एक सीधा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, आप तलाक पे बात कर रहे हैं, उससे पहले इस्लाम में महिलाओं के प्रति जो अधिकार दिए गए हैं, इस्लाम में महिलाओं को क्या हुकूक दिया गया है, इस्लाम में महिलाओं को क्या दर्जा दिया गया है, उसकी भी बात कर रहे हैं। सिर्फ तलाक की बात करने से किसी भी समाज की महिलाओं का उद्धार नहीं हो सकता। जावेद भाई, जावेद शेख साहब, ये समझें कि आपकी अपनी बेटी के साथ ये हो तो क्या हो, और अगर आपकी बेटी नहीं है तो अगर आपकी बहन के साथ ये हो तो आपको कितनी तकलीफ होगी। तो अगर पूरे हिंदुस्तान में एक भी लड़की ऐसी है जिसके साथ ये ज़्यादती हो तो उसे ईमेल पे तलाक दे दी जाए, उसकी उम्र ही हो 16-17 साल, और उसे कहा तुम अपने ऊपर जाओ, और उसको झूठी गुठली की तरह कहा जाए, और उसकी फिर बाद में शादी नहीं हो सके क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गई है, तो उस कल्चर का सोचिए। और आप कह रहे हैं कि मैं इसकी बात ना करूं। मेरा नाम काजी अब्दुल समद है, मैं इस्लामिक स्टडीज़ जामिया का तालिब इल्म हूँ। मैं तारिक फ़तेह साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि तलाक का मसला हम पर्सनल लॉ बोर्ड पे क्यों नहीं छोड़ देते? हम क्यों, कौन होते हैं कानून के तहत बोलने वाले? भाई काजी, मेरी बात सुनो, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, किसने अपॉइंट किया? ये आसमान से आ गए लोग? क्या इनका इलेक्शन हुआ था? ये करोड़ों मुसलमान के ठेकेदार कब से बन गए? किसने ऑथराइज किया? इन्होंने इलेक्शन लड़ा है कोई? मेरा नाम दीबा नुमानी है और मैं यहाँ जमशेदपुर सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और मेरा सवाल तारिक फ़तेह जी आपसे ये है कि आप बातें तो अच्छी करते हैं, सवाल भी अच्छे उठाते हैं, लेकिन आपके उठाने का ये तरीका सही नहीं है। आप हमेशा ये मुसलमान कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए अपने सवाल क्यों पूछते हैं? आप इसी सवाल को थोड़े तरीके से पूछा करें। मेरी बहन दीबा, आप शायद दुरुस्त बात कह रही हैं, हो सकता बिल्कुल ही दुरुस्त हो और मेरा लहजा नहीं हो। मैं इस बात का ख्याल रखूँगा और इसको जहन में रखूँगा कि आपने नेक दिली से मुझे सजेशन दी है सर आँखों पे। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड के अंदर थोड़ा मैं अपना टेम्परेचर कम रखूँगा। हर मज़हब के लोग, ख़ास तौर पे मुसलमान, इस अमन में खुश नसीब हैं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, इस मुल्क में ये बहस हो सकती है, लेकिन इसी मुल्क को मत तबाह कीजिए, क्योंकि हमारे सामने मुसलमानों के पास दो चॉइसेस हैं, अल्लाह का इस्लाम जिसके बारे में मुफ्ती साहब ने कहा, और मुल्ला का इस्लाम जिसके बारे में मौलाना साहब कह रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे इसी के साथ। मैं इजाजत मांगता हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।